आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है, आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग क्या है जिंदगी के ताल्लुक से, आपका मिशन क्या है। एवरीबॉडी हैज देयर ओन मिशन। नौजवान बच्चे पढ़ लिख के कुछ काम करना चाहते हैं, वो उनका मिशन है, हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, हम बहुत सारे कामों को करें, हम डॉक्टर्स बन जाए, हम डिफरेंट फील्ड्स के अंदर चले जाएं। उनके अपने मिशन हैं। हो सकता है आपका मिशन हो कि मैं इस साल में मुझे अच्छी जॉब मिल जाए। आपका मिशन जो है, जो भी आपका मिशन है, खुदा के बगैर नामुकम्मल है। जो भी आपका मकसद आपकी जिंदगी में है, खुदा के बगैर, खुदा के कलाम के बगैर, बाइबल मुकद्दस के बगैर, यीशु के बगैर नामुकम्मल। Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. खुदावंद आपके साथ हो। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको नया साल 2023 बहुत बहुत मुबारक हो। हालेलुया। 2023 खुदावंद ने हमें एक बार फिर एक नया साल हमें बख्शा है। हालेलुया। ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सकें इस साल में। और मैं सोचता हूं कि ये साल अपने साथ खुशियां तो लाएगा ही, चैलेंजेस भी लाएगा। खुशियां तो लाएगा, बरकतें भी लाएगा, लेकिन उन तमाम बरकतों के साथ साथ हमारे लिए चैलेंजेस भी होंगे। और हमने अपने निशान और गोल की तरफ दौड़ना है। हालेलुया। आए खुदा के कलाम की तरफ अपना पूरा ध्यान दें। फिलिपियों के खत को निकालें। पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 12 से 16 चंद आयात को हम पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस निकालिए, उसका पौलुस रसूल का खत निकालें फिलिपियों के नाम, और उसका 3रा बाब और उसकी 12वीं से 16वीं आयत तक का मुतालिया करेंगे। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, गौर से सुनिए। खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस जो है वो फिलिपियों की कलीसिया को खत लिखते हुए कहता है, और ये कहते हैं कि ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूं। नॉट दैट आई हैव ऑलरेडी obtained it, the goal of being Christ-like, or have already been made perfect। मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं कामिल नहीं हुआ, मैं ऑब्टेन नहीं कर सका, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं। क्या करता हूं? दौड़ा हुआ, बोले दौड़ा हुआ जाता हूं, दौड़ा हुआ जाता हूं। यानी मैं जिसके लिए खुदावंद ने मुझे पकड़ा है, खुदावंद ने मुझे बुलाया है, मैं उस काम को करने के लिए हर रोज शब रोज मेहनत कर रहा हूं।
बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। बट आई एक्टिवली, बड़ा ही मुस्तैद इरादे के साथ, जस्तजू करते हुए और बड़ा मुनज़्ज़म, मुस्तैद और एक्टिवली मैं अपना पूरा ध्यान जो है अपनी कामलियत के ऊपर लगाता हूं। प्रेस ऑन दैट सो दैट आई मे टेक होल्ड ऑफ दैट परफेक्शन फॉर विच क्राइस्ट जीसस took hold of me and made me his own। जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था, मैं उस चीज के लिए दौड़ा हुआ जा रहा हूं। आए भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ जाता हूं। हालेलुया, आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, चीजों को भूल कर, माजी में नहीं, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। निशान की तरफ दौड़ा हुआ जा रहा हूं। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा पालूस जो है बड़ी खूबसूरत बात करता है और वो कहता है मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जा रहा हूं। बस हम में से जितने कामिल हैं यही ख्याल रखें, और अगर किसी बात में तुम्हारा और ख्याल हो तो खुदा उस बात को भी तुम पर जाहिर कर देगा। बहरहाल जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के मुताबिक चलें। आए भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की तरफ दौड़ा हुआ जा रहा। मेरे अजीजों, आज नया साल खुदा ने हमें बख्शा है। आप सबकी जिंदगियों में बहुत सारे नए साल आए हैं। अपनी अपनी उम्र के हिसाब से आपके जिंदगी में नए साल आए हैं। जब से आपने होश संभाला है, हर नया साल पिछले साल के मुताबिक कुछ नई चीजें हमें सिखाता है, और हर पुराना साल हमें सिखाता है कि हमें यह काम जो हमने पिछली जिंदगी में किया, आइंदा जिंदगी में हमने ये नहीं करना। पिछला साल जो गुजर गया 2022 में, शायद हमसे कोई गलती हुई या कुछ ऐसा गलत काम हुआ जिससे हमने अपनी बरकत को अपने हाथ से खोते हुए देखा है, जाते हुए देखा है। शायद ऐसा काम हमसे हुआ जिसमें हम अपनी बरकतों को रिसीव नहीं कर पाए। हम दुआ में कमजोर रहे, रोजा नहीं रखा, जंग नहीं लड़ी, हमने खुदा के घर में नहीं आते रहे, रेगुलर नहीं रहे, हम खुदा की तरफ हमारा ध्यान उतना नहीं रहा। और कई दफा हमने ये सोचा कि पिछला साल जो है हमारी कामयाबी का साल शायद नहीं था। हमने अपनी गलतियों में बहुत सारी चीजों को सीखा है, और यही खुदा का बंदा पालूस कहता है कि देखो, मैं निशान की तरफ, मेरा ध्यान सिर्फ उस गोल की तरफ है। कभी आप फुटबॉल का मैच देखें तो सब लोग एक ही बॉल के पीछे भागे हुए, मारे मारे भागे रहते, और उनका निशान जो है, उनका मकसद, उनका एक ही मोटिव होता है कि हम उस बॉल को उस गोल के अंदर फेंक दें, और जब वहां फेंकेंगे तो हमारा नाम बन जाएगा। आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है, आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग क्या है जिंदगी के ताल्लुक से, आपका मिशन क्या है। एवरीबॉडी हैज देयर ओन मिशन।
नौजवान बच्चे पढ़ लिख के कुछ काम करना चाहते हैं, वो उनका मिशन है हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, हम बहुत सारे कामों को करें, हम डॉक्टर्स बन जाए, हम डिफरेंट फील्ड्स के अंदर चले जाए। उनके अपने मिशंस हैं। हो सकता है आपका मिशन हो कि मैं इस साल में मुझे अच्छी जॉब मिल जाए। आपका मिशन जो है, जो भी आपका मिशन है, खुदा के बगैर नामुकम्मल है। जो भी आपका मकसद आपकी जिंदगी में है, खुदा के बगैर, खुदा के कलाम के बगैर, बाइबल मुकद्दस के बगैर, यीशु के बगैर नामुकम्मल है, अधूरा है, बेकार है, आप बिल्कुल नाकाम है खुदा के बगैर। और यही खुदा का बंदा कहता है कि हमारा मिशन इस दुनिया में दुनिया की चीजों को हासिल करना नहीं है। हमारा मिशन इस दुनिया में यह नहीं है कि हम अच्छा स्टेटस ले लें, पैसा कमा लें, दौलत कमा लें, घर बना लें, बच्चे बना लें और बस दैट्स इनफ। नहीं, दैट इज नॉट आवर मिशन। हमारा मिशन ये बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मिशन यह है कि हम मसीह की मानद बने। हमारा मिशन यह है कि हम मसीह का सा मजाज रखें। हमारा मिशन यह है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के किरदार को समझकर उस पर अमल कर सके। यह है हमारा मिशन। और अगर हम उस मिशन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो कलाम में लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो दुनिया की सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। हालेलुया। कौन सी चीज मांगना चाहते हैं? यीशु को पालें। अगर आप यीशु को पालेंगे तो दुनिया की हर चीज आपके कदमों में आ जाएगी। जो मांगेंगे खुदा आपके लिए करेगा। इसलिए खुदावंद का बंदा पौलुस कहता है कि मैं चीजों को भूल कर, पुरानी चीजों को, मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं ताकि इनाम को हासिल कर सकूं। मेरे अजीजों, हम इस दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं लेकिन अपनी आखिरत के लिए नहीं। हम इस दुनिया में जिंदगी तो गुजारते हैं लेकिन हम अपनी अबदी जिंदगी के ताल्लुक से सोचते नहीं हैं। हम जिंदगी में गुनाह करते हैं, बदकारी, ज़िनाकारी, हरामकारी और हर तरह का झूठ बोलते हैं और जिंदगी में हम हर तरह से खुदा से दूर रहने का अमल करते हैं। और जब हम आसमान पर जाते हैं, अबदियत में जाते हैं, तो अपनी अबदी जिंदगी को तबाह कर देते हैं। और फिर अबदियत के अंदर हम इटर्निटी में, हम अबदी मौत में चले जाते हैं, जहां रोना है, दांतों का पीसना है, जहां हर तरह का अजाब है, जहन्नम है, जहां से वापसी नामुमकिन है। कोई नहीं आ सकता। आप दुनिया में किसी भी शख्स से राब्ता नहीं कर सकते कि आप मेरे लिए दुआ करें, खुदा मेरी दुआ सुने और मैं जहन्नम से खुदा के फरदोस में आ जाऊं। ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता है, मत्ती 5 बाब उसकी 48वीं आयत में लिखा है, बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। तुम्हें भी कामलियत की तरफ बढ़ना है, मसीह की मानद बनना है, मसीह का किरदार रखना है, मसीह किसी सोच रखनी है, मसीह किसी हलीमी अपने अंदर लेकर आनी है, अपने अंदर रूह के फल लेकर आने हैं, अपने अंदर खुदा की मोहब्बत को परवान चढ़ते हुए देखना है। मेरे अजीजों, कलाम कहता है, पहला कुरिन्थियों 9 बाब उसकी 24वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी ही हैं, मगर इनाम
एक ही को मिलता है। इनाम किसको मिलता है? एक ही, जरा फर्स्ट आता है, फर्स्ट आने वाले को इनाम। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। साडी हिम्मत पहले ही जवाब दे जाती, नहीं असी कित्थों जितने, ओने जित जाना जे साडे तो पहले ही हो, असी पहले ही हिम्मत हारे होने। हम जीतने के लिए नहीं दौड़ते, हम हारने के लिए दौड़ते हैं। हम कभी भी अपने जहन में ये ख्याल नहीं लेकर आते कि हम जीत जाएंगे या हम जीत सकते हैं। मेरा अजीजों, खुदा आपको जीता हुआ देखना चाहता है। खुदा आपको विनिंग पोजीशन में देखना चाहता है। खुदा चाहता है कि आप हर काम में जीत जाएं। खुदा ये चाहता है जो कुछ आप मांग रहे हैं वो आपको मिल जाए। खुदा ये चाहता है कि अगर आप शिफा मांगते हैं, शिफा मिल जाए। अगर आप दौलत मांग रहे हैं, दौलत मिल जाए। अगर आप जॉब मांग रहे हैं, जॉब मिल जाए। जो कुछ भी आप मांगते हैं, खुदा ये चाहता है आपको मिल जाए। दौड़ो लेकिन जीतने के लिए। कौन कौन दौड़ना चाहता है? हालेलुया। चर्च तो ना भज जाना। तुझे को भाई साहब तुझे क्या दौड़ो तो भाई अही भज गए। दौड़ना है लेकिन अपनी दौड़ में कलाम की दौड़ दौड़े, ईमान की दौड़ दौड़े, खुदावंद में दौड़े, अपनी रूहानी जिंदगी में दौड़ना शुरू करें। बड़ी खूबसूरत बात मुझे बड़ी खुदा की बड़ी अजीम खादमा, उसने कहा कि खुदा जो है दौड़ने वालों के साथ दौड़ता है। खुदा दौड़ने वालों के साथ, और खुदा चलने वालों के साथ भी चलता है, लेकिन बैठने वालों के साथ बैठता नहीं है। हमेशा याद रहे, जो बैठ जाते हैं उनके साथ बैठता नहीं है। दौड़ने वालों के साथ दौड़ता भी है, चलने वालों के साथ चलता भी है, लेकिन बैठने वालों के साथ बैठता नहीं है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। हम जीतने के लिए नहीं दौड़ते, हम हारने के लिए दौड़ते हैं। हम कहते हैं नहीं यार, ये मुश्किल है, ये नामुमकिन है, ये काम हो ही नहीं सकता, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ये काम मैं कर ही नहीं सकता, ये मुझे मिल ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता भाई? क्या यीशु के पास किसी चीज की कमी है? क्या जो बीमारी जिससे आप लड़ रहे हैं, खुदावन इसका इलाज नहीं कर सकता? यीशु ने क्या जितनी बीमारियों को ठीक किया, जितने बीमारों को ठीक किया, क्या उनका इलाज उस दुनिया में मौजूद था? नहीं था। आज भी कोढ़ का इलाज दुनिया में नहीं है, सिर्फ उसकी एहतियातें हैं। आज भी अंधेपन का इलाज इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ एक पत्थर दी अख ला देंगे ने जिस जो नजर नहीं आता। आज भी इलाज नहीं है। लंगड़ों का इलाज सिर्फ दुनिया ये कर सकती है कि नकली टांग लगा देंगे। क्या असली टांग लगा सकते? क्या क्या मुर्दा जिंदा हो गया तो साइंस ने कहा कि ये लिजारस सिंड्रोम है। कभी ऐसा हो सकता है कि 4 दिन का मुर्दा शख्स जो है वो जिंदा हो जाए, तो उस बीमारी का नाम साइंस कहती है ये सिंड्रोम है, कोई लिजारस सिंड्रोम है इसको। लेकिन क्या 4 दिन का मुर्दा अगर जिंदा हो जाए, यीशु के अलावा कोई काम कर सकता है? ऐसा नहीं कर सकता। दुनिया में, इस कायनात के अंदर कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिससे आप मांगे और वो उसी वक्त आपको दे। खुदावंद है। हालेलुया। खुदावंद ऐसा करता है। मेरे अजीजों, आए इनाम के लिए दौड़ें। आज पहला साल का पहला दिन शुरू हो गया, और आज हमने कोई प्लान नहीं बनाया। वी डोंट हैव एनी प्लान। हम हारने के लिए दौड़ते हैं, है ना? क्योंकि हमारा कोई प्लान ही नहीं है, हमारा कोई मिशन नहीं है, हमारा कोई विजन नहीं है, हमारी कोई आगे पर्पस नहीं, इस दुनिया में कोई मकसद ही नहीं है जिंदा रहने का।
सिवाय इसके कि हमने सुबह जॉब पे जाना है, शाम को घर आ जाना है, और उसके बाद एंड। फिर सुबह जॉब पे जाना है, फिर शाम को घर आ जाना है, फिर हमने कोई घर में काम है छोटे मोटे, उसके बाद सो जाना है। तो दिस इज नॉट अ लाइफ। जिंदगी जो है मकसद का नाम है। जिंदगी जो है वो किसी मकसद के तहत इंसान जिए तो आइंदा आने वाले लोग भी आपको याद रखते हैं और आपकी एक लेगेसी बनती है। आपके बच्चे जो है वो आपकी कदर करते हैं और दुनिया आपको याद रखती है। मेरे अजीजों, उनको भूल कर जो पीछे चीजें रह गई हैं, आगे की चीजों की तरफ दौड़े। आगे की चीजें, अब कई दफा हम सोचते हैं कि खुदावन ये आगे की चीजें कौन सी हैं, और समटाइम हम उन आगे की चीजों के मुंतजर भी रहते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, क्या आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर अभी भी आप फंसे हुए हैं? देयर आर सम साइंस। कई दफा हम सोचते हैं कि शायद हम माजी में नहीं रहते, हम मुस्तकबिल में रहते हैं या हाल में रहते हैं। एक चीज याद रखें, जो शख्स माजी में जिंदगी गुजारता है वो हमेशा चेंज से डरता है, वो अपनी जिंदगी में तब्दीली से डरता है। वो इवन के कपड़े भी नहीं लेता, इतनी वो कॉन्शियस होता है कि वो अपनी तब्दीली से डरता है। कोई भी चीज वो घर में तब्दील होता देखना नहीं चाहता, अपने घर के अंदर वो रहना चाहता है, वो बाहर नहीं निकलना चाहता, वो जहां है वहां पर ही पड़ा है। वो एक मुंजमद शख्स की मानद बन जाता है, तब्दीली पसंद नहीं करता। अपने आप को तब्दील करें, इस साल में तब्दील कर लें। जो चीज आप पहले नहीं करते थे उसको करना शुरू करें। खुदा का कलाम पढ़ना शुरू करें, बाइबल पढ़ना शुरू करें, आप दुआ करना शुरू करें, आप वो काम करें जो आप पहले नहीं करते थे। खुदा के भलाई के कामों का तजर्बा करना शुरू करें, अपनी जिंदगी में तब्दीली लेकर आए, अपनी जिंदगी में एजुकेशन हासिल करना शुरू करें, पढ़ाई शुरू करें। बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इसलिए डरते नहीं करते कि शायद मैं इसमें नाकाम ना हो जाऊं। हम डरते इसलिए नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। मैंने अपने साथ, जब मैं मैट्रिक कर रहा था तो मेरे साथ एक शख्स मैट्रिक कर रहा था जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल थी। तो मैंने उनसे पूछा, अंकल ही थे मेरे, तो वो अंकल ही लगते थे। मैंने कहा आप इतनी एज में मैट्रिक कर रहे हैं? कहते यार पढ़ाई का कोई टाइम नहीं होता। मेरे हालात ऐसे नहीं थे, मैं पढ़ नहीं सका, लेकिन अब मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा मैट्रिक मैं कंप्लीट कर लूँ अपनी। सो ही हैज डन हिज मैट्रिक। पीपल आर यूजिंग, लोग अपने अंदर तब्दीली को लेकर आते हैं, अपनी जिंदगी में तब्दीली लेकर आए। जो काम आप नहीं कर सकते उसको करने की कोशिश करें। कई दफा हम अपने अंदर जो है वो लोगों के लिए ग्रजेस रखते हैं, हमारे अंदर लोगों के लिए बहुत ज्यादा जो है वो कह लें कि बुग़्ज़ है, कीना है, नफरत है, गुस्सा है। और ये गुस्सा जो है ये सालों से चलता आ रहा है। फलां शख्स के लिए आपके अंदर बहुत सा गुस्सा है, फलां औरत के लिए आपके लिए बहुत सा गुस्सा है। आपके अंदर गुस्सा इतना भरा हुआ है कि जब भी वो शख्स आपके सामने आ जाता है ताड़ा दिन ही खराब हो जाता है। अपने अंदर से ग्रजेस निकाल दें, गुस्सा निकाल दें, नफरत निकाल दें, कीना और बुग़्ज़ को निकाल दें। मैं ये चीजें बता रहा हूं कि जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको भूल जाएं। आइंदा आने वाली चीजों की तरफ गौर करें। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ तनकीद करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, वो जिंदगी में कभी आगे लोगों को
बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते और ना खुद बढ़ते हैं। जे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। नहीं यार, ये ना बोलना ही नहीं, ऐ तरक्की करता पे है। वो इतना ज्यादा आपसे हसद करना शुरू हो जाता। हसद की फिजा जब हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है, हसद की स्पिरिट हमारे अंदर आती है, फिर हम इब्लीस को मौका देते हैं कि वो हमारे घरों के अंदर राज करे, हमारी जिंदगियों में राज करे। मेरे अजीजों, गौर कीजिए, हम अपनी जिंदगी में पुरानी चीजों के साथ जिंदा रह रहे हैं, पुराने हालात के साथ, और जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है या शायद बुरा करते रहे हैं, या फिर जिन्होंने हमारा कर्जा देना है उनको भी हम लानत करते रहते हैं। भूल जाएं, उन्हें खुदावन तेरा शुक्र है, तू हमें बरकत दे रहा है। कई दफा हम लोगों को जब देते हैं तो खुदा हमें देता है। जब हम खुदावन के लिए निकालते हैं तो खुदा हमारे खजानों को भरना शुरू हो जाता है। कई दफा हम जब रोक लेते हैं, हाथ पीछे से आना बंद हो जाता है, क्योंकि आप पहले से ही रुके हुए हैं। पानी अगर किसी जगह ठहर जाए तो पीछे से आता आता पानी जो है वो भी रुक जाता है। अगर पानी चलता रहे तो उसको हम नदी बोलते हैं, हम दरिया की मानत बोलते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अपने अंदर से दूसरों के लिए नफरत को, गुस्से को, तफरके को, बुग़्ज़ को, झगड़े को, फसाद को निकालना शुरू करें, एंड देन आप आजाद होते जाएंगे। आप आइंदा आने वाले हालात के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आप जिंदगी में कामयाब मसीही जिंदगी का तजर्बा करना शुरू करेंगे। मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्यों इन तमाम चीजों के साथ जिंदगी गुजारते हैं? क्योंकि हम डरते हैं, हम खौफजदा रहते हैं। खौफ के आलम के अंदर हम जिंदगी गुजारते हैं। पिछले सालों में शायद आपने खौफ में जिंदगी गुजारी है, लेकिन आइंदा आने वाला साल, ये नया साल आपकी जिंदगी का एक ऐसा साल है जिसमें खुदा ने हमें ये मौका दिया है, हम तौबा करें, हम अपने गुनाहों से तौबा करें। हम कहें, खुदावंद हम माफ़ करते हैं अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, बहनों को, भाइयों को जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है, हम उन्हें माफ़ करते हैं। खुदावंद तू हमें माफ़ कर। हम हर रोज़, हर दफ़ा दुआए रबानी पढ़ते हुए यही कहते हैं, जैसे हम अपने कसूर माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों को भी तो तुसी माफ़ तो कर दे नहीं हो। तुहाडे किथों माफ़ होन? अपने माफ़ कराने की कोशिश करने हैं, अगों माफ़ नहीं करते, है ना। जब आप माफ़ नहीं करेंगे तो पीछे माफ़ नहीं करेगा कोई, और पिछला कहेगा भाई तू अगले ते माफ़ कर, पहले उसके कसूर माफ़ कर। जिसने तेरे साथ बुरा किया है तो मैं तेरे भी कसूर माफ़ कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जिंदगी का असूल सीखे, इसको हमने मसीह की मानद बनना है। कलाम ये कहता है, बस हम में से जितने कामिल हैं, जो मैच्योर हैं, जो स्पिरिचुअल परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं, हमारा एटीट्यूड जो है, हमारा रद्द अमल जो है, हमारा जो है जिंदगी का दारोमदार है, हमारा किरदार क्या होना चाहिए, यह ख्याल रखें। और अगर किसी बात में तुम्हारा और तरह का ख्याल हो तो खुदा उस बात को भी तुम पर जाहिर कर देगा। खुदा जाहिर करता है जब हम दुआ में ठहरते हैं। बहुत सारे काम हमारी जिंदगी में ऐसे हैं जो हम करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे काम करना चाहते हैं जो जिनका तजर्बा उन्हें पहले नहीं है, तो आप प्लीज उन कामों को करने से पहले दुआ करें, खुदा से पूछें, खुदा की रहनुमाई लें, आप खादमों से पूछें। मैंने बहुत सारे लोगों को अपने पैसों को बर्बाद होते देखा है। मैंने बहुत सारी लोगों की जिंदगियों में उनके कारोबारों को
खराब होते देखा है जब उन्होंने अपने खुदा से कोई राबता नहीं किया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी जॉब्स जो है, उनके कारोबार, उनके रोजगार खत्म हो गए क्योंकि उनका कोई राबता खुदा के साथ नहीं था, ना ही कोई रहनुमाई उनकी जिंदगी में थी। कलाम यही कहता है, अगर किसी बात में तुम्हारा और तरह का ख्याल हो, किसी और तरह के ख्याल के साथ आप जिंदगी गुजारते हैं, एंड इफ यू हैव एनी रिस्पेक्ट, यू हैव अ डिफरेंट एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड डिफरेंट है, आपका जो करदार जो है वो मुख्तलिफ तरह से है, दैट टू गॉड विल मेक क्लियर टू यू, खुदा हर चीज को वाजिया कर देगा, आप हर चीज के ऊपर आपको जाहिर करेगा कि आपकी जिंदगी में क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है, कौन सी चीज नंबर 1 पे आनी चाहिए, कौन सी चीज नंबर 2 पे, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। मेरे अजीजों, क्या हम करते हैं? क्या हम दौड़ रहे हैं? हमारी दौड़ कहां है? हमारी दौड़ ये घर के अंदर ही दौड़ है। असी घर ची दौड़ा लाने में, घर में आ गए, जॉब से घर, घर से जॉब से घर, बस हमारी कोई और रूहानी दौड़ नहीं है। हम ना बाइबल पढ़ते हैं, ना दुआ करते हैं, ना हमारी खुदा के घर के साथ कोई रिलेशन है। हमारी दौड़ क्या है? हमारी दौड़ सिर्फ बस अपने तक महदूद है। हम सिर्फ पीछे रहने के लिए दौड़ते हैं। हम लोगों को आगे भागता हुआ देखना चाहते हैं, हम लोगों की तरक्की को देखते हैं, बस वाह जी वाह, वो साढ़े फलां 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 भैन भरा कोल ए गड्डी जे, वो ताड़े कोल की है, और मेरे वो कजन के पास है, वो बाहर चला गया, और आपके बच्चे कहाँ हैं? वो मेरा जो फलां फलां कजन का बच्चा वो जनाब इतना पढ़ गया है, ताड़े बच्चे कितने पढ़ दे, फिर आप कहाँ हैं? आपकी दौड़ कहाँ है? आपकी जिंदगी में आपका मकाम कहां है? मेरे अजीजों, गौर कीजिए अपनी जिंदगी पर। हम सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए एक मतलब नमूना है? क्या हम लोगों के लिए सिर्फ महज एक आम शख्सियत है, या एक खास शख्सियत है? अपनी जिंदगी पे गौर करें। यह साल आपको खुदा ने दिया है ताकि इस साल में आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। मैंने क्या करना है? मेरा मिशन क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कैसे दौड़ना चाहिए? पुरानी चीजों के साथ जिंदगी गुजारना बंद कर दे, आगे की तरफ दौड़े। एक चैप्टर क्लोज हो गया, उन्हें क्लोज ही रहने दो, दोबारा एक ही किताब ना पढ़ते रहा, नवियां किताबां भी पढ़ो, नई चीजें पढ़ें, नई चीजों पर गौर करें। यीशु ने कहा कि पुरानी चीजें जाती नहीं, देखो सब नई हो गई। कलाम भी हमें नया बनाता है। वो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि पुरानी मशकों में नई मैं को नहीं भरते। अगर पुरानी मशकों में नई मैं भर दी जाए तो मशकें फट जाएंगी और मैं बह जाएगी। अगर आपकी जिंदगी में तब्दीली नहीं है, आप नए शख्स नहीं हैं, आप तब्दील शुदा शख्स नहीं हैं, तो फिर रूह कुदस आपके अंदर जब आता है तो फिर वो बह जाता है, उसका मसा आपके अंदर ठहरता नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपने निशान की तरफ दौड़ना है। आपका गोल क्या है? पर्पस क्या है? आज मैं आपसे पूछूं तो शायद आपकी जिंदगी का कोई पर्पस मुझे नहीं मिलेगा। हाँ, आप कहेंगे पैसा वसी आपने बच्चा ने पढ़ाना चाहते हैं, दैट इज अ गुड पर्पस। कुछ लोग कहेंगे पैसा मैं अच्छी जॉब करना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, दैट इज अ गुड पर्पस। व्हाट एल्स? रूहानी जिंदगी में आपका पर्पस क्या है? कलाम में बढ़ने का पर्पस क्या है? क्या आपका यह भी पर्पस है कि मैंने भाई साहब इस साल में बाइबल को मुकम्मल पढ़ना है, मैंने इस साल में दुआ और रोजे का आगाज करना है, मैंने इस साल में खुदा के साथ जिंदगी का तहैया करना है, इरादा करना है?
मैंने इस साल में खुदा को देना है, पहले से ज्यादा देना है, अपना वक्त देना है, अपने पैसे से खुदा की खिदमत करनी। मैंने इस साल में जो कुछ मुझसे गलतियां हुई हैं, उस तमाम गलतियों का जो है एतराफ करके मैंने आगे इनाम की तरफ जाना है, निशान की तरफ जाना है। मेरे अजीजों, आप कीमती लोग हैं और इब्लीस हमेशा कीमती लोगों के लिए हमेशा आपके पीछे रहता है। आप ईमान रखते हैं, यीशु पर ईमान रखते हैं, और इब्लीस हमेशा उन्हीं लोगों के लिए वो तलाश करता है जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, और उनको हमेशा रास्ते से, खुदा के रास्ते से वो पीछे ले जाना चाहता है। जब हमने यीशु मसीह के साथ जिंदगी गुजारने का तहैया किया, हमने खुदावंद से कहा, खुदावंद हम तेरे साथ चलेंगे। आपका बपतिस्मा हो गया, पूरी कलीसिया ने तालियां बजाई, आपको हार पहनाए गए, और सारे लोगों में पता चला कि फलां शख्स आज उसने यीशु को कबूल करके ये इरादा किया है कि वो यीशु के साथ चलेगा। लेकिन दूजे दिन ही पता चलता है कि वो बंदा तो चर्च ही नहीं आया। तीसरे दिन फिर पता चलता है वो नहीं, वो तो खुदा के साथ चलने के लिए नाकाम हो गया है। मेरे अजीजों, ये बड़ा मुश्किल सा सफर है। इस सफर में हमें बहुत से चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, और इस सफर के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जरा गौर करें, जब आप चर्च के लिए तैयार होते हैं, हर तरफ से इब्लीस के वार आपके ऊपर होते हैं। कभी लाइट चली गई, हो तेरी कपड़े पहने, उधरों नहान वालों तो पानी कोई नहीं, हो पानी भी नहीं है। नाश्ता तैयार, हले तक नाश्ता नहीं तैयार होया। सो यू हैव अ डिस्करेजमेंट। इब्लीस शुरू तो ही आपको डिस्करेज करना शुरू करेगा, नहीं चर्च छाड़ दे, वो चर्च छाड़ दे, आज वो आइंदा अगले संडे चला जाए। जब अगले संडे आता है तो असी पहले ही घबरा जाने हैं। हफ्ते वाले दिन ही साडा मीटर जड़ा ना वो जीरो ही होया होता है, और फिर हम जब एतवार का दिन आता है तो इब्लीस कहता है, यार तू थके ही बड़ा है, सारा हफ्ता तो तू काम ही बड़ा किया है, वो छड़ की जाना है। कदी कदार जाया कर, एनी जरूरी नहीं होता कि हर इतवार तू चर्च चला जाए। किहड़े लोग आंदे ने, वो कदी कदी लोग, बुढ़े लोग ही जाते हैं ज्यादा चर्च, वो उन्हों का टाइम आ गया होंदा उत्ते जान दा। जवाना नूं की चर्च नाल है जी। सो डेविल जो है, इब्लीस जो है, वो आपको हर रोज नई तहरीक देता है खुदा और उसके कलाम और उसकी हजूरी से दूर रखने के लिए। इस साल में आपने इनाम के लिए दौड़ना है। पिछले साल मैंने एक मैसेज दिया और मैंने 3 चीजें आपको बताई कि आप इस साल में याद रखनी है। किसी को याद है? सिस्टर जी को याद है, वेरी गुड जी। सिस्टर जी क्या थी वो याद है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी के लिए तालियां बजाएं जरा, सिस्टर लुबना के लिए। उम्मीद में खुश और मुसीबत में साबर और दुआ करने में मशगूल। ਇਹ तीनों चीज़ां मैं क्या सी है इस साल जो ताड़ी तरक्की का राज ने, ਇਹ 3 चीज़ां। तो किन्ना ने तरक्की का राज पाया है? कुछ ने पाया है। पिछले साल मुझे याद है, उससे पिछले साल जब हम दुआ कर रहे थे तो पूनम की बड़ी गवाही खुदा के फजल से हुई, और खुदा जो कुछ उसने मांगा और एग्जैक्टली 24 अक्टूबर को खुदा ने उसको दिया, और उसने उम्मीद में वो बिल्कुल खुश थी, मुसीबत में वो साबर रही, और हर तरह से उसने खुदा के फजल से बरकत को रिसीव किया। क्या आपने इन तीनों चीज़ों को गौर किया? आज जो नया साल है, मैं आपको फिर एक और चीज़ बता रहा हूँ, आपने निशान की तरफ दौड़ना है। सो मेक योर ओन निशान, अपना अपना निशान बनाओ। केड़ा केड़ा ताड़ा निशान की? मेक योर ओन गोल, पर्पस
आपका पर्पस क्या है, जिंदगी का पर्पस क्या है। कलाम में लिखा है, खुदा का बंदा कहता है, गर्ज मैं ये नहीं कि पा चुका हूं, कामिल हो चुका हूं, बल्कि उस चीज को पकड़ने के लिए दौड़ता हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। मैं हर रोज जंग लड़ता हूं, दौड़ता हूं, भागता हूं, और जो निशान मेरे लिए मुकर्रर हुआ है, और ये निशान ये है कि मैं यीशु मसीह की मानद बनूं, उसका सा करदार, उसके से ख्याल, उसकी सी सोच और उसका सा मिजाज रखूं। मैं उसकी तरह बनना चाहता हूं। पीछे जो चीजें रह गई हैं उनके अंदर जिंदगी नहीं गुजारता, बल्कि आगे की तरफ बढ़ा हुआ जाता हूं, आगे की चीजों की तरफ गौर करता हूं, और हर रोज दुआ करता हूं, रोजे रखता हूं, कलाम पढ़ता हूं, खुदा के घर के साथ वाबस्ता रहता हूं, खिदमत का काम करता हूं और इनाम हासिल करने के लिए दौड़ा जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप आसमान पर जाएंगे तो सबको इनाम मिलेंगे, सबको इनाम मिलेंगे। तो इसलिए इनाम के लिए दौड़ें, जीतने के लिए दौड़ें, और यही आपका मिशन होना चाहिए। हालेलुया। आए हम सब खड़े हो जाएं।